हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यानी प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे क्वेश्चन वर्ड आते हों। पहले पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हों उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ेंगे। इनके हम नियम देख लेते हैं बनाने के। यदि एक वचन करता है तो हम डज लगाएंगे, यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो हम उसमें डज लगाएंगे। यदि बहुवचन करता है यानी कि आई, बी, यू, दे ये सभी बहुवचन करता है तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। देखिए जहाँ पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, कब, कौन ये सभी आए जिस वाक्य में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ये सभी WH वर्ड है। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो, क्या यहाँ देखिए क्या से स्टार्ट है तो इसका बनाने का नियम अलग है। वाक्य में जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आए तो उसका बनाने का नियम अलग होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो उसकी हम पहले वाक्य तो उसकी हम इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। डू, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट यानी करता। करता है हमारा तुम, तुम की यू, जाते फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जाना की गो, गो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो टू बाजार की मार्केट। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा है बाजार, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू मार्केट, तुम क्यों बाजार जाते हो। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों ये वाक्य के बीच में आया है तो इसका बनाने का नियम अलग है। जब भी कोई वर्ड क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम क्यों की लिखेंगे, क्यों की होती है वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि तुम बहुवचन करता है इसलिए डू। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जाना की होती है गो, जाना की गो टू बाजार की मार्केट, मार्केट। अगला देखते हैं वह कब खेलती है। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड कब ये वाक्य के बीच में आया है तो इसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। तो कब की होती है व्हेन, WHEN। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, फिर सब्जेक्ट सी, फिर मुख्य क्रिया है खेलना। खेलना की होता है प्ले, PLAY। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। व्हेन डज सी प्ले। अगला है तुम बाजार क्यों जाते हो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों ये वाक्य के बीच में आ रहा है इसलिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। क्यों की होता है वाई, तो यहाँ पर क्यों की लिखेंगे वाई। फिर हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है डू या डज आएगी तो इसमें हम डू लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है इसलिए डू। फिर सब्जेक्ट आएगा यानी करता आएगा। करता है तुम, यू। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया हमारी इसमें है जाना, जाते। तो जाते की है गो टू
बाजार की, मार्केट, मार्केट। तुम वहाँ क्यों जाती हो, इसमें भी क्वेश्चन वर्ब वाक्य के बीच में आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्यों का YWH, बाई। फिर हेल्पिंग वर्ब डू, हेल्पिंग वर्ब डू। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा तुम, सब्जेक्ट है तुम, फिर यू। फिर जाते की गो, टू, वहाँ की देयर। वाई डू यू गो टू देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। तुम कहाँ रहती हो, यहाँ देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ वाक्य के बीच में आया है, तो कहाँ की इंग्लिश होगी, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। तो कहाँ की है वेयर, WHERE। फिर हेल्पिंग वर्ब डू। फिर हमारा सब्जेक्ट है यानी कर्ता तुम, तुम की यू, बाई, YOU। रहती की लिव, वेयर डू यू लिव, तुम अपने गांव कब जाते हो। यहाँ देखिए कब वाक्य के बीच में आया तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है डू। फिर सब्जेक्ट यू, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, टू, अपने गांव, अपने गांव की होगा, अपने गांव की होगा योर विलेज। व्हेन डू यू गो टू योर विलेज, तुम अपने गांव कब जाते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।